सुबह के करीब 7:30 बजे पटना की एक आम गली में लोग दरवाजे के बाहर डस्टबिन रख चुके होते हैं और रोज की तरह सबको इंतजार होता है कि हरी कचरा गाड़ी का जो हॉर्न बजाते हुए गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करते हुए आती है और 5 मिनट में हमारे गली का सारा कचरा साफ करके लेके चली जाती है। लेकिन आज हॉर्न नहीं बजा। आधा घंटा बीत जाता है, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा। धूप तेज होने लगती है, डस्टबिन से बदबू उठनी शुरू हो जाती है और एक दूसरे से हम यही पूछते हैं कि आज गाड़ी नहीं आई क्या। और यहीं से कहानी शुरू होती है। एक दिन कचरा गाड़ी नहीं आती है तो हमें असुविधा कितनी होती है इसकी। 2 दिन नहीं आए तो गली का नक्शा बदल जाता है। तीसरे दिन तो बीमारी का डर शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने या हमने कभी ऐसा सोचा है कि जिस व्यवस्था पर हमारा शहर टिका हुआ है वो किन लोगों के कंधों पर टिकी है। आज बिहार में निगम कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम रोका है। पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ एक हड़ताल है, लेकिन असल में ये एक संदेश है। ये भारत बंद का हिस्सा है और इसके पीछे सिर्फ काम बंद करने की जिद नहीं है, बल्कि आने वाले समय की चिंता है। देश में पुराने 44 श्रम कानूनों को समेटकर 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। सरकार का तर्क है कि इससे व्यवस्था जो है वो सरल हो जाएगी, उद्योग बढ़ेंगे, निवेश आएगा। लेकिन मजदूर संगठनों का कहना है कि इन कोडों से नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो सकती है, यूनियन बनाना भी कठिन हो सकता है और कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी में ज्यादा छूट मिल सकती है। यानी किसी को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए उस सफाई कर्मचारी के बारे में जो हर सुबह 5 बजे उठकर आपकी गली साफ करता है। उसकी नौकरी अक्सर ठेके पर होती है, वेतन सीमित होता है, सामाजिक सुरक्षा अधूरी होती है। अगर नियम ऐसे बनते हैं जिनसे उसका रोजगार और अस्थिर हो जाए तो उसके पास विरोध के अलावा क्या रास्ता बचता है। आज जब कचरा नहीं उठ रहा है तो हमें बदबू आ रही है, लेकिन वो कर्मचारी वर्षों से जिस असुरक्षा की बदबू झेल रहा है वो किसी को नहीं दिखाई दे रही। एक दिन की असुविधा हमें परेशान कर रही है, लेकिन उनके लिए ये भविष्य की चिंता का सवाल है। ट्रेड यूनियनों का दावा है कि करोड़ों मजदूर इस बंद में शामिल हैं। उनकी मांगे हैं न्यूनतम मजदूरी की स्पष्ट गारंटी हो, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, ठेका प्रथा पर नियंत्रण हो और श्रमिकों के संगठन बनाने का अधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और सवाल ये भी है कि क्या आम नागरिक इस जटिल कानूनों को समझ पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन ये जरूर समझेंगे कि अगर शहर की बुनियादी सेवा एक दिन रुक जाए तो जिंदगी कैसे ठहर जाती है। यही ठहराव तो मजदूर आपको दिखाना चाहते हैं कि व्यवस्था की असली नींव वही है। जब हम दरवाजे के बाहर जमा कचरे को देखकर नाराज होते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उस कचरे को उठाने वाला व्यक्ति किन शर्तों पर काम कर रहा है। ये कहानी सिर्फ कचरा उठाने वाले गाड़ी की नहीं है, ये उस अदृश्य श्रम की कहानी है जो रोज हमारी जिंदगी आसान बनाता है और अपनी जिंदगी उसकी मुश्किल में पड़ी है। आज गली में कचरा जमा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम उस सिस्टम को समझेंगे जिसके कारण हड़ताल हुई है। क्या हम सिर्फ असुविधा पर रुकेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि मजदूरों को आखिर सड़कों पर उतरने की मजबूरी क्यों आन पड़ी, आखिर क्यों उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। शायद इस एक दिन की रुकावट हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करे कि ये शहर साफ रखने वाले खुद कितने सुरक्षित हैं। इस खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूँ विकास सिंह। धन्यवाद।